दीदी आपका आदेश हो तो बहुत छोटी सी एक गजल पढ़ दूं क्या? स्वागत है। वो बहुत खुददारी वाला मामला है इसमें। मैं पीपल हूँ, मैं बरगद हूँ, जड़ें गहरी हैं गदगद हूँ। मैं पीपल हूँ, मैं बरगद हूँ, जड़ें गहरी हैं गदगद हूँ। हिला ना पाएगा कोई, सुनो रावण, मैं अंगद हूँ। हिला ना पाएगा कोई, सुनो रावण, मैं अंगद हूँ। न बंदिश है न बंधन है, अनोखी मैं वो सरहद हूँ। अब न बंधन न बंदिश है न बंधन है, अनोखी मैं वो सरहद हूँ। मैं पीपल हूँ, मैं बरगद हूँ, जड़ें गहरी है गदगद हूँ। दिशाओं में सभी गूंजे वही पावन, मैं अनहद हूँ। सदा भरती है जो आहें, सभी के दिल की संसद हूँ। सदा भरती है जो आहें, सभी के दिल की संसद हूँ। ये मैं पीपल हूँ, मैं बरगद हूँ, जड़ें गहरी है गदगद हूँ। जगड़ती है जो बंधन में वही प्यारी सी एक जद हूँ। नाखें लाल कर देखो दीदी, नाखें लाल कर देखो, पिघल जाऊंगा हिमनद हूँ। नाखें लाल कर देखो, पिघल जाऊंगा हिमनद हूँ। नहीं बदनाम शायर हूँ, नहीं कैसे भी मैं बद हूँ। जो दफ्तर में नहीं होता मैं साधक हूँ, बड़ा पद हूँ। जो दफ्तर में नहीं होता मैं साधक हूँ, बड़ा पद हूँ। मैं पीपल हूँ, मैं बरगद हूँ, जड़ें गहरी मैं गदगद हूँ, गदगद हूँ। बहुत आशीष मिला आप सबका। आज मैं शायद एक कैमरे में झांक लेती हूँ क्योंकि वो उसमें कुछ टेक्निकली हो रहा है। तो मैं अब ये बहुत सुंदर गोष्ठी आयोजित हुई है आज, और अपने श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की इन पंक्तियों के साथ इस गोष्ठी का समापन करेंगे कि हर तरफ बारूद का मौसम कहाँ जाकर रहे, हर तरफ बारूद का मौसम कहाँ जाकर आदमी भी बन गया है, बम कहाँ जाकर गया है, आदमी भी हो गया है, बम कहाँ जाकर रहे। हर तरफ बारूद का मौसम कहाँ जाकर रहे। तो ये सच्चाई, कहते हैं ना, युग युग दृष्टा युग सृष्टा होता है कवि, और ऐसे ही अनगिनत रचनाएं रच गए हमारे श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब, और साबित करेंगे कि वास्तविक युग दृष्टा युग सृष्टा होता है कवि, जिन्होंने रच दिया था जाने कब कि हर तरफ बारूद का मौसम कहाँ जाकर। तो अब कोई बंकर, कोई भी स्थिति ऐसी नहीं बाकी बची है जहां पर ये क्लस्टर बम और मिस बैलिस्टिक मिसाइल और जो कुछ भी जो शब्दावली है, ये जाकर आदमी के चिथड़े ना उड़ा रही हो तो कहाँ जाकर। अब वही बात, विदाई का समय आ गया है, तो मिलन के मधुर क्षण, किसी कवि ने लिखा कि मिलन के मधुर क्षण सदा प्रिय लगे हैं, खली किंतु मुझको है निर्मम विदाई। किसी ने पढ़ी आंसुओं की कहानी, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु दो बूंद पानी। रूपनाथ त्रिपाठी जी की पंक्तियां हैं, किसी ने पढ़ा, किसी ने लिखी आंसुओं की कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु दो बूंद पानी। इसी में गए दिन जिंदगी के, वो वाली समय की शिला पर मधुर चित्र किसी ने बनाए, किसी ने बिगाड़े। शंभुनाथ सिंह की पंक्तियों से आगे बढ़ते हुए आज की गोष्ठी समापन करने के लिए विजय सर, मधु दीदी और विनय जी आ गए हैं। विनय जी से विनय के साथ आपका मैंने नाम लिया था सर, रागी सर, सत्या सर, श्याम शीतल सर, नरेश केदार सर, सरिता शर्मा जी और ईश्वर सर, गर्ग दीदी जी श्रोता के रूप में उपस्थित रही। इतनी व्यस्तता के बावजूद आपका भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। सबका हार्दिक आभार।
से हम लोग मिलते रहेंगे। जब हम ऑफलाइन ऑनलाइन गोष्ठी करते हैं ना, तो साधक जी इस कमरे में बैठते हैं, मैं दूसरे में बैठती हूँ, जिससे एक दूसरे के मोबाइल की वॉइस कैच न करे। तो अब मोबाइल ने फिर से हमें एक कमरे में एक दूसरे के मोबाइल पे झांकने को मजबूर कर दिया है। तो मैं साधक जी ने जो डॉक्टर अंजू का मोबाइल लिया था, उसमें लिखा आ रहा है फिर से अंजू उसमें झांक कर दखल दे रही है, और इस दखल के साथ आपसे शिवरात्रि। जय सीता। ऐसे ही स्नेह आशीष बरसाते रहिएगा। सादर प्रणाम। प्रणाम।